हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है प्लांट हार्मोन। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए प्लांट्स में जो होते हैं नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ हार्मोन की मदद से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। तो अब हमें पढ़ना है कि प्लांट हार्मोन में किस तरीके से हार्मोन्स जो होते हैं वो प्लांट को कंट्रोल करते हैं, इनमें कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, तो ये हमें पढ़ना है। तो प्लांट हार्मोन को हम क्या कहते हैं? फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। तो कहीं प्लांट हार्मोन्स की जगह अगर फाइटो हार्मोन्स लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एंड सेकेंड पॉइंट है कि हमें ये पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट इज़ डन बाय प्लांट्स हार्मोन। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किसकी मदद से होता है? प्लांट हार्मोन की मदद से होता है। अब प्लांट हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? वो कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ को, प्लांट के कंट्रोल करता है, ठीक है। अलग अलग ग्रोथ के एक्सपेक्ट में भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होते हैं वो भी किसकी मदद से होते हैं? वो भी हार्मोन्स की मदद से ही होते हैं। हार्मोन्स ही उनको भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। तो इस वजह से हम लोग इनको क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन को प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं, क्योंकि ग्रोथ के लिए भी कौन मदद कर रहा है? हार्मोन्स मदद कर रहे हैं। तो इसलिए इनको हम लोग प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं। अब ग्रोथ में ये क्या क्या कराते हैं? ग्रोथ में जो होता है 3 स्टेज इनके होते हैं। 3 स्टेज में ये डिवाइड होते हैं। सबसे पहला सेल डिवीज़न, सेल का डिवीज़न होता है। एक सेल होते हैं, एक सेल से 2 नए सेल बनते हैं, इस तरीके से डिवीज़न होता है। और फिर सेल इनलार्जमेंट, सेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं। लाइक पहले सेल जो थे उनका डिवीज़न हो गया, ठीक है। फिर ये सेल जो है ये इनलार्ज हुए, छोटे हैं, छोटे से बड़े हुए, फिर ये सेल बड़े हुए। एंड फाइनली सेल डिफ्रेंशिएशन, सेल डिफ्रेंशिएट होके, सेल अलग होके और स्पेशल वर्क जो करने लग जाते हैं उनको हम लोग सेल स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं, सेल डिफ्रेंशिएशन को ही। तो उनको कहते हैं सेल्फ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये तीनों फेज से ये तीनों स्टेज होते हैं, ठीक है। फिर ये तीनों जो स्टेज होते हैं ये प्लांट्स में अलग अलग लोकेशन पे होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि मतलब इन सब का लोकेशन अपना डिसाइडेड होता है। अब यही चीज़ें क्या करती हैं? ये 3 स्टेज जो हैं ये किस चीज़ में भी हेल्प करती हैं? प्रमोशन ऑफ डोरमेंसी, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी, स्टोमाटा कंट्रोल, फॉलिंग्स ऑफ लीफ, फ्रूट ग्रोथ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट एंड एजिंग इन प्लांट, ठीक है। डोरमेंसी क्या होता है? डोरमेंसी जो होता है वो प्लांट के लाइफ साइकिल का एक ऐसा पीरियड आता है जब इनके अंदर का जो ग्रोथ होता है, जो डेवलपमेंट होता है, वो क्या होता है? वो स्टॉप हो जाता है, ठीक है, वो रुक जाता है। तो वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डोरमेंसी कहते हैं, ओके। डोरमेंसी मतलब आपको समझ में आ गया? वो प्लांट्स लाइफ साइकिल में वो पीरियड जहाँ पे प्लांट का ग्रोथ जो है वो टेम्पररी रुक जाएगा, ठीक है, परमानेंट नहीं, टेम्पररीली रुक जाएगा, तो उसको हम लोग डोरमेंसी कहते हैं। तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी मतलब डोरमेंसी को ब्रेक करना, डोरमेंसी क्रिएट नहीं करना, मतलब प्रोमोट करना एक तरह से सेल डिवीज़न के लिए। एंड दूसरा क्या है? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी हो गया प्रमोशन ऑफ डोरमेंसी, ठीक है। डोरमेंसी का प्रमोशन करना मतलब कि डोरमेंसी जो है वो क्रिएट कराना, लाइक सीड्स को और बर्ड्स को क्या डिवीज़न होने से रोकना, ठीक है, ये होता है। फिर स्टोमाटा कंट्रोल, स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। एंड फ्रूट्स ग्रोथ, फ्रूट्स के ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के पकने में हेल्प करते हैं। एंड एजिंग ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स को एजिंग करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो अब 4 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। 4 मेन टाइप्स के हार्मोन्स कौन कौन से हैं? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड को हम AB कहते हैं शॉर्ट में, ओके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या क्या काम करता है? ऑक्सिन क्या करता है? ऑक्सिन जो है वो प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट, सेल को इनलार्जमेंट करने के लिए प्रमोट करता है, और सेल में डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये हार्मोन सेल में इनलार्जमेंट करवा रहा है, सेल में डिफ्रेंशिएशन करा रहा है, इसके लिए ये हेल्प करता है। सेकेंड, ये फ्रूट ग्रोथ कराता है, ठीक है। प्लांट्स में ये क्या करता है? फ्रूट ग्रोथ कराता है। एंड थर्ड, ये रिस्पॉन्स ये कंट्रोल करता है कौन से रिस्पॉन्स को? फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स एंड जियोट्रोपिक रिस्पॉन्स। फोटोट्रोपिक रिस्पॉन्स क्या है? रिस्पॉन्स टुवर्ड्स लाइट, लाइट के तरफ जो प्लांट्स का रिस्पॉन्स होता है वो है फोटोट्रोपिक। एंड रिस्पॉन्स टुवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ जो रिस्पॉन्स होता है उसे हम कहते हैं जियोट्रोपिक, ठीक है। फोटो से समझ में आ रहा है आपको? लाइट, एंड जियो मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स को हम लोग जियोट्रोपिक कहते हैं, लाइट्स के तरफ के रिस्पॉन्स को हम लोग फोटोट्रोपिक कहते हैं। तो इन दोनों के रिस्पॉन्स को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है, कि प्लांट्स किस तरीके का रिस्पॉन्स लाइट की तरफ दे रहा है और किस तरीके का रिस्पॉन्स ग्रेविटी की तरफ दे रहा है। तो ऑक्सिन क्या करता है?
ये जो करता है ये लाइट के तरफ, लाइट से अवे होता है, ठीक है। इसके रिस्पॉन्स क्या होता है, अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से दूर जाने का काम करता है। एंड टूवर्ड्स ग्रेविटी, ग्रेविटी के नज़दीक जाता है, ठीक है। तो क्या रिस्पॉन्स है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन लाइट से अवे भेजता है, लाइट से दूर भेजता है, एंड ग्रेविटी से के पास जाता है, टूवर्ड्स ग्रेविटी। अब ये ऑक्सीजन जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, वो स्टेम एंड रूट्स के टिप पे प्रेजेंट होता है। अब दोनों के लिए ये अलग अलग तरीके से वर्क करता है। स्टेम के पास जो ऑक्सीजन होता है वो क्या करता है, ये स्टेम के ग्रोथ को स्लो कर देता है, ठीक है, सॉरी स्टेम के ग्रोथ को फास्ट कर देता है एंड रूट के ग्रोथ को स्लो कर देता है, ठीक है। क्या करता है, स्टेम के टिप पे होता है और स्टेम के ग्रोथ को फास्ट कर देगा, एंड रूट के भी टिप पे प्रेजेंट होता है, रूट के ग्रोथ को ये स्लो कर देता है, ठीक है। तो ये इसका काम होता है। और साथ में ये कहाँ पे अप्लाई होता है, ये एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में भी अप्लाई होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर का तो आपको पता है, हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जहाँ पे हम लोग वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब उगाना सीखते हैं, तो उसमें भी ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर सेकंड है जिबरेलिन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये सेल को प्रमोट करता है, इनलार्ज करता है एंड सेल डिफ्रेंशिएशन करता है, तीनों ही करता है, ठीक है। सॉरी प्रमोट करता है सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ों को ये प्रमोट करता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ भी ये प्रेजेंट होता है। एंड हेल्प करता है ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी में, डोरमेंसी के ब्रेकिंग में हेल्प करता है। मतलब कि ये अगर ये सेल डिवाइड कर रहा है, सेल इनलार्जमेंट में हेल्प कर रहा है, तो मतलब ऑफकोर्स सी बात है कि ये डोरमेंसी को ब्रेक करने का काम करेगा, ठीक है। डोरमेंसी मतलब क्या होता है कि ग्रोथ रुक जाना, तो ये रुकने नहीं दे रहा है, तो ये क्या करेगा, डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा, ओके। फिर थर्ड है हमारा साइटोकाइनेज। साइटोकाइनेज क्या करता है, ये भी प्रमोट करता है सेल डिवीज़न। ये तीनों क्या सेल के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ओके। तो सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। अब सेल डिवीज़न में हेल्प कर रहा है तो ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी का काम करेगा। तो ये क्या करता है, सीड्स और बर्ड्स के डोरमेंसी को ब्रेक करता है, ठीक है। एंड ये क्या करता है, डिले करता है एजिंग ऑफ लीव्स, लीव्स के जो एजिंग होते हैं, मतलब लीव्स के जो एज होते रहते हैं धीरे धीरे, उनको ये डिले करता है, ठीक है। एंड प्रमोट करता है स्टोमाटा ओपनिंग को, स्टोमाटा ओपनिंग को ये प्रमोट करता है, और साथ में फ्रूट ग्रोथ को भी ये प्रमोट करता है, ओके। ये 5 काम है साइटोकाइनेज का। अब है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक क्या करता है, ये चौथा एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्रमोट करता है डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स। ये प्रमोट कर रहा है, बाकी सब ब्रेक कर रहे हैं डोरमेंसी को, बट ये प्रमोट कर रहा है। मतलब यहाँ पे सेल डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे सेल डिवीज़न नहीं होता है, सेल इनलार्जमेंट नहीं होता है, सेल डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, क्योंकि ये डोरमेंसी करवा रहा है, ठीक है, ये स्टॉप कर रहा है, ओके। अब क्या है, प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, अपोजिट हो गया इसका सेम टू सेम, ठीक है। ये ओपनिंग में हेल्प कर रहा था, ये क्लोजिंग में हेल्प कर रहा है। ये क्या करता है, ये विटलिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स, लीव्स के गिरने में हेल्प करता है। ये लीव्स के एजिंग को रोक रहा था, ठीक है, कि लीव्स जल्दी ना फॉल करे, बट ये लीव्स के फॉलिंग में हेल्प करता है, जिसको हम लोग एब्सिएशन भी कहते हैं। फॉलिंग, विटलिंग और फॉलिंग ऑफ लीव्स को हम क्या कहते हैं, एब्सिएशन भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, ये फ्रूट और फ्लावर्स का डी अटैचमेंट भी कराता है, ठीक है। फ्रूट और फ्लावर्स को भी ये डी अटैचमेंट कराता है। तो ये 4 तरह के हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लांट मूवमेंट्स पढ़ेंगे और ट्रॉपिज्म पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।